ज्ञान सागर में सभी लोग का स्वागत है। आज जो हम लोग 11th का फिजिक्स मापन चैप्टर का हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को डिस्कशन करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ऐसे ही बहुत सारे वीडियो आपके लिए बनाते रहेंगे। आज जो है हम लोग 11th के मापन चैप्टर का जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का हम लोग डिस्कशन करेंगे। इसमें जो है पहला जो क्वेश्चन है, देखिए, प्रकाश वर्ष किस भौतिक राशि की इकाई है? तो याद रखिएगा यह दूरी की, यानी इसमें लंबाई दिया हुआ है तो लंबाई की हो जाएगी। अगला जो क्वेश्चन है ध्यान रखिएगा, अगला क्वेश्चन आपको कहता है कि खगोलीय इकाई क्या होती है? तो याद रखिएगा खगोलीय इकाई जो होती है पृथ्वी और सूर्य के मध्य की औसत दूरी जो होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं? खगोलीय इकाई कहते थे। इसका आंसर सी हो जाएंगे। अगला जो क्वेश्चन है हम लोग का ये देखिए, अगला क्वेश्चन आपको कहता है कि खगोलीय इकाई में कितने मीटर होते हैं? तो याद रखिएगा खगोलीय इकाई जो होता है उसमें अगर देखा जाए तो 1.496 गुने 10 के पावर 11 मीटर होता है। इसमें अप्रॉक्स देखना है तो अप्रॉक्स आपको इसका आंसर जो हो जाएंगे वो डी हो जाएगा। अगला जो आपका क्वेश्चन है, एक फर्मी में कितने मीटर होते हैं? तो एक फर्मी में 10 के पावर -15 मीटर होता है, तो इसका आंसर हो जाएंगे सी। अगला क्वेश्चन है कि गुरुत्वीय नियतांक का विमीय सूत्र क्या होता है? गुरुत्वीय नियतांक जो होता है उसका विमीय सूत्र क्या होता है, ये बात ध्यान में रखिएगा। तो इसका जो गुरुत्वीय नियतांक का फॉर्मूला जो होता है बल गुने दूरी का स्क्वायर बटा द्रव्यमान स्क्वायर, यानी बल गुने दूरी का स्क्वायर बटा द्रव्यमान का क्या है? स्क्वायर है। तो ये ध्यान रखिएगा, ये इसका फॉर्मूला हो गया गुरुत्वीय नियतांक। इसी के आधार तो इसका आंसर जो हो जाएंगे, याद रखिएगा इसका जो आंसर हो जाएंगे वह आपको बी हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, गतिज ऊर्जा का विमीय सूत्र क्या होता है? तो गतिज ऊर्जा बराबर क्या होता है? 1/2 mv स्क्वायर हो जाता है। तो ध्यान रखिएगा, हाँ, इसका कहने का मतलब है गतिज ऊर्जा का अगर हम लोग देखें तो मात्रक क्या होता है? तो मात्रक होता है जूल होता है, याद रखिएगा। और इसका विमीय सूत्र की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसका विमीय सूत्र जो होगा वो याद रखिएगा, यानी सी इसका आंसर सही हो जाएगा। यानी 1/2 mv स्क्वायर हो गया, याद रखिएगा। तो m तो हो ही गया ना, उसके बाद l t के पावर -1 का स्क्वायर कर दीजिएगा। तो इसका हो जाएगा क्या कि m l स्क्वायर इस पर चला जाएगा और t के पावर -2 होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है, प्लांक नियतांक का विमीय सूत्र क्या होता है? प्लांक नियतांक का विमीय सूत्र क्या होता है? सबसे पहले हम लोग को जानना है प्लांक नियतांक क्या होता है। इसका फॉर्मूला हम लोग देखेंगे तो ऊर्जा गुने समय होता है, यानी ऊर्जा गुने क्या होता है? समय होता है, ध्यान रखिएगा। और इसका मात्रक जो हो जाएगा ऊर्जा का जूल हो गया और समय का क्या होगा? सेकंड हो गया, यानी प्लांक नियतांक का मात्रक क्या होगा? जूल सेकंड हो जाएगा। और इसका विमीय सूत्र अगर देखिएगा तो जो एनर्जी का विमीय सूत्र होता है ना, यानी कहने का मतलब है ml² t के पावर -2 ऊर्जा का हो गया। और दूसरा है आपको बताया था कि गुने समय होता है, तो समय का क्या होगा? t। तो इसका मतलब है कि इसका हो जाएगा ml² t के पावर -1 हो जाएंगे। तो इसका आंसर 7 का अगर देखिएगा तो 7 का जो आंसर हो जाएंगे ऐसा मिलाइए तो ए नंबर इसका ऑप्शन सही हो जाएंगे। 7 का जो है ए नंबर जो है इसका आंसर सही हो जाएगा, ये बात ध्यान में रखिएगा। तो ए इसका आंसर सही हो गया। अगला जो क्वेश्चन है, श्यानता के गुणांक का विमीय सूत्र क्या होता है? श्यानता का जो गुणांक होता है उसका विमीय सूत्र क्या होता है? ध्यान रखिएगा, श्यानता गुणांक बराबर क्या फॉर्मूला होता है? बल बटा क्षेत्रफल अपॉन बल बटा क्या होता है? क्षेत्रफल अपॉन, फिर से अगर देखिएगा तो इसमें होता है वेग बटा दूरी, वेग बटा दूरी। इसका मात्रक जो होता है श्यानता गुणांक के, याद रखिएगा डेकापॉइस होता है। क्या होता है? ध्यान रखिएगा डेकापॉइस, यानी DAP होता है, इसको हम लोग कहते हैं डेकापॉइस कहते हैं। और इसका विमीय सूत्र की अगर हम लोग बात करेंगे तो इसका जो विमीय सूत्र होगा ml² t के पावर -1, ml² t के पावर -1। तो इसमें देखिए हम लोग मिलाएंगे तो इसका जो आंसर हो जाएगा 8 नंबर का होगा, याद रखिएगा ml² ml t के पावर -2 जो है, इसमें अगर हम लोग देखें 8 का आंसर जो हो जाएगा सॉरी 1 मिनट, 8 का जो आंसर हो जाएगा ध्यान रखिएगा, यानी ये हो जाएगा ml के पावर -1 t के पावर -1 हो जाएगा, ये होगा। इसका आंसर आप मिलाइए तो इसका नंबर है बी, इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि बल का विमीय सूत्र क्या होता है? बल का विमीय सूत्र क्या होता है? तो बल का अगर ऐसा मात्रक देखा जाए तो न्यूटन होता है, ध्यान रखिएगा। और बल बराबर जो क्या होता है? बल बराबर अगर देखा जाए तो द्रव्यमान गुने त्वरण होता है, द्रव्यमान गुने क्या होता है? त्वरण होता है, ये बात ध्यान में रखिएगा। द्रव्यमान का जो अगर हम लोग देखते हैं तो m हो जाएगा, ठीक है। ऐसी करके हम लोग जो है उसमें निकाल सकते हैं। तो इसका जो बल का जो विमीय सूत्र होता है बहुत सिंपल हो गया। तो द्रव्यमान गुने त्वरण हो गया, तो हम लोग देखेंगे द्रव्यमान का क्या होता है? m होता है, और त्वरण का क्या होगा? l t के पावर क्या हो जाएंगे? -2 होगा, बस हो गया यही, ml t के पावर -2 होगा। इसका मतलब है कि 9 का जो होगा आंसर वो आपको सी सही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन कहता है कि 0.005 में सार्थक अंकों की संख्या कितनी? यानी 0.005 में सार्थक अंकों की संख्या कितनी है? देखिए इधर से हम लोग काउंटिंग करेंगे तो 1 ही 5 है ना। इसका मतलब है कि इसमें अगर देखा जाए तो सार्थक अंकों की जो संख्या है वह 1 होगा, ये बात ध्यान में रखिएगा। अब इसमें देखिए, इसमें कहता है कि 12,500 में सार्थक अंकों की संख्या कितनी? 12,500 में अगर देखिएगा तो सार्थक अंकों की जो संख्या हो जाएंगे, ये बात ध्यान में रखिएगा, काउंट कर लेंगे ना। तो इसमें 2 3 ऐसे करके हम लोग काउंट करेंगे तो इसकी संख्या जो हो जाएंगे, याद रखिएगा सार्थक अंक अगर हम लोग को पुराना होगा 11 में, तो 11 में 3 अंक हो जाएंगे सार्थक अंक, यानी 1 2 5, ठीक है। तो ये बात ध्यान में रखना है कि इसका जो आंसर हो जाएंगे 3 होगा। अगला क्वेश्चन है 30.068 मीटर का कितने अंकों के निकटतम जो है वह सार्थक अंक होंगे? तो इसका जो आंसर है ध्यान रखिएगा, ये 30.68 है ना, देखिए 30.68 है, इसको किसके बराबर लिख सकते हैं? यानी निकटतम इसमें हो सकता है तो 30.70 लिख सकते हैं, और 30.70 को ही हम लोग 30.7 लिखते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर कौन हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक भौतिक राशि जो है, देखिए क्वेश्चन बहुत अच्छा है, कहता है कि एक भौतिक राशि जो है x बराबर इतना है,
x बराबर जो है यही दिया हुआ है कितना, a तथा b के माप में प्रतिशत त्रुटि 1% 2% की है, तो कहता है कि x का माप कितने हो जाएगा, सिंपल है, यानी x में प्रतिशत त्रुटि की अगर हम लोग चर्चा करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर a दिया हुआ है, a इसका पावर माइनस है तो बटा हो जाएगा b, पावर जब माइनस होंगे तो बटा हो जाएगा। अब देखिए इसको हम लोग कैसे त्रुटि में अगर ज्ञात करते हैं तो इसको ऐसा जब भी रहेगा तो इसमें जो त्रुटि हम लोग दर्शाएंगे ये बात ध्यान में रखिएगा थोड़ा सा। तो जब भी अगर हम लोग देखें ऐसे करके इसको अगर देखिएगा, देखिए x बराबर जो आपको दिया हुआ है अगर हम लोग देखें तो a बटा b के पावर क्या है 3 हो जाएगा, है ना। अब इसको प्रतिशत अगर हम लोग त्रुटि की बात करते हैं x में, तो इसमें पहला का जो है याद रखिएगा इसका गुणांक हम लोग पावर देखेंगे तो पावर 1 है, गुना पहला में 1% है तो 1% प्लस कर देंगे, दूसरा में देखिए दूसरा में पावर 3 है तो 3 गुना में लिखेंगे, और कहने का मतलब है b में जो प्रतिशत है क्या परसेंट 2% तो 2 से गुना करा देंगे। अब कर लीजिए, यानी कहने का मतलब 1 में 1 से अगर गुना कीजिएगा तो यहाँ कितना हो जाएगा 1% हो जाएगा, और यहाँ अगर गुना कीजिएगा तो 3 गुना के 6% हो जाएगा, तो 6 एक टोटल कितने हो जाएंगे 7% होगा, तो इसका आंसर कौन हो जाएगा, तो ध्यान रखिएगा इसका जो आंसर हो जाएंगे बी यानी 7% इसका आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन कहता है आपको गुप्त ऊष्मा का बीमा क्या होती है, गुप्त ऊष्मा का जो है वह बीमा क्या होती है, ये बात ध्यान में रखिएगा। 14 नंबर क्वेश्चन जो है गुप्त ऊष्मा की बीमा क्या होती है, तो गुप्त ऊष्मा बराबर क्या होता है एल बराबर अगर हम लोग बात करेंगे तो क्यू बटा एम होता है ना, और क्यू की अगर देखते हैं तो क्या होता है कि एम एल स्क्वायर और टी के पावर जो है टी के पावर जो है 2 होता है, बटा हो जाएंगे यहाँ एम होता है, तो एम से एम क्या हो जाएगा कट जाएगा, जब एम से एम कट जाएगा तो ध्यान रखिएगा तो इसमें क्या होगा, इसका अगर हम लोग बात करेंगे तो 14 के जो हो जाएगा आपको आंसर इसमें अगर देखिएगा तो इसका आंसर हो जाएगा -2 सॉरी, तो इसमें अगर हम लोग देखेंगे तो इसका आंसर सी सही हो जाएगा, एम जीरो एम से एम कट जाएंगे तो क्या होगा कि एम जीरो हो जाएंगे, एल स्क्वायर होगा और टी के पावर क्या हो जाएंगे -2 होगा, यही हो गया। अब आगे की जो है पृष्ठ तनाव की अगर हम लोग बात करते हैं, पृष्ठ तनाव की बीमा होती है तो याद रखिएगा पृष्ठ तनाव की बीमा, तो सबसे पहले अगर हम लोग जान लें कि पृष्ठ तनाव बराबर क्या होता है, ठीक है, तो पृष्ठ तनाव बराबर जो होता है वह बल बटा लंबाई होता है, क्या होता है बल बटा लंबाई होता है, याद रखिएगा। तो बल का हो गया न्यूटन, लंबाई का हो गया मीटर, तो न्यूटन प्रति मीटर जो है पृष्ठ तनाव का क्या हुआ इसका एसआई मात्रक हुआ। अब हम लोग को देखना है कि इसका विमीय सूत्र क्या होगा, ये हमको ध्यान रखना है। तो बल का विमीय सूत्र क्या होता है एम एल टी के पावर माइनस क्या है 2 बटा, और कहने का मतलब लंबाई है तो एल से एल कट जाएगा तो एम हो जाएगा एल जीरो टी के पावर -2, तो इसमें देखिए ऐसा कौन है, तो इसका जो आंसर हो जाएंगे ये बात ध्यान में रखिएगा, मिलाइए कौन सा सही होंगे, 15 से जो हो जाएंगे वह बी नंबर देखिए एम एल के पावर 0 टी के पावर क्या है -2, तो इसका आंसर बी सही होगा, याद रखिएगा इसका जो आंसर हो जाएंगे वह बी नंबर सही होगा। अगला क्वेश्चन है पार्श्विक मात्रक होता है, पार्श्विक किसका, तो दूरी की सबसे बड़ी मात्रक जो होते हैं, याद रखिएगा दूरी की सबसे बड़ी मात्रक जो होता है वह पार्श्विक होता है, तो इसमें आंसर क्या हो जाएंगे दूरी होगा। अब बताइए एक पार्श्विक बराबर कितना होता है, एक पार्श्विक बराबर अगर हम लोग देखते हैं एक पार्श्विक बराबर अगर देखिएगा तो ध्यान रखिएगा एक पार्श्विक बराबर कितना होता है, तो 3.1 × 10 के पावर जो है 16 मीटर के तकरीबन बराबर होते हैं, और एक पार्श्विक में कितने लाइट ईयर होते हैं, तो याद रखिएगा 3.28 लाइट ईयर होते हैं, याद रखिएगा एक पार्श्विक में। अब अगला क्वेश्चन आता है पास्कल सेकंड की बीमा क्या होता है, पास्कल सेकंड की बीमा होती है किसके समान, ऊर्जा के समान होता है, श्यानता गुणांक के समान होता है, उसके बाद आपको कहता है कि दाब के समान होता है, बल के समान होता है, किसके समान होता है, तो 17 के जो आंसर हो जाएंगे ये बात ध्यान रखिए श्यानता गुणांक के समान होता है। अगला क्वेश्चन आपको कहता है कि अपेक्षित घनत्व की बीमा होती है, अपेक्षित घनत्व की बीमा क्या होती है ये ध्यान रखना है, तो याद रखिएगा अपेक्षित घनत्व की जो बीमा होती है पदार्थ की घनत्व बटा इसकी क्या फॉर्मूला होता है, यानी पदार्थ का घनत्व, पदार्थ का क्या होता है घनत्व होता है, घनत्व होता है, ठीक है, बटा में क्या होता है कि 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व, 4 डिग्री सेल्सियस पर वाटर का क्या होता है डेंसिटी होता है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो दोनों घनत्व हो गया, घनत्व से घनत्व खत्म हो जाएगा, इसका मतलब इसका कोई बीमा नहीं होगा, जब दोनों ऊपर नीचे खत्म हो जाए तो यह बीमाहीन हो जाएगा, क्या हो जाता है ध्यान रखिएगा ये क्या है कि बीमाहीन है, बीमाहीन है 18 नंबर, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, तो बीमाहीन जो भी होता है इसका मतलब सब जीरो हो जाएंगे पावर में, ठीक है, तो डी नंबर इसका आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि प्लांक नियतांक की बीमा होती है, यानी कहने का मतलब है किसके समान हो सकती है, तो ध्यान रखिएगा पता है कि ऊर्जा के समान हो सकती है, ऊर्जा के समान हो सकती है, कोणीय संवेग के समान हो सकती है, शक्ति के समान होती है, रेखीय संवेग, इसका जो आंसर हो जाएगा बी सही होंगे। अगला क्वेश्चन कहता है एक भौतिक राशि जो है y है, एक भौतिक राशि जो है y है a के पावर 4 b के स्क्वायर c d के पावर d के पावर 4 के होल पावर 1/3 है, तो इसमें सबका जो है त्रुटि दिया हुआ है, ऐसा एक क्वेश्चन हम लोग पीछे जो है हम लोग देखे थे, तब कहता है कि इसमें जो है आपको कहता है कि मान कितना होगा ये हम लोग को देखना है। देखिए ध्यान दीजिएगा, आपको कोशिश करते हैं कि इसमें अगर देखें तो a के पावर क्या है 4 है और b के पावर कितने हैं स्क्वायर है, बटा देखिए इसका पावर भेज दीजिएगा तो c के पावर 1/3, ठीक है, और कहने का मतलब है d के पावर हो जाएगा 4/3। अब इस सबका मान अगर हम लोग को ज्ञात करना है तो a के पावर 4 है तो 4 गुने हो जाएगा 2 प्लस दूसरा अगर हम लोग देखें तो 2 गुना हो जाएगा 3, तीसरा अगर हम लोग देखें c वाला का तो 1/3 है, 1/3 गुना हो जाएगा क्या परसेंट 4%, प्लस अगला देखिएगा अगला अगर हम लोग देखते हैं तो डी में 4/3 तो 4/3 गुने हो जाएंगे 5%, हो गया। अभी सबका सॉल्यूशन कर दीजिए, तो इसमें अगर देखिएगा अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर 4 गुना के कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, प्लस यहाँ 3 गुना के 6 हो जाएंगे, ये 4/3 हो जाएंगे, ये 20/3 हो जाएंगे, बस हो गया। अगर यहाँ पर ऊपर हम आपको बना दे तो 8 6 कितने हो जाएंगे 14, प्लस यहाँ दोनों का सेम है तो 20 और 4 कितने हो जाएंगे 24 हो जाएगा, है ना, तो यानी 24 बटा आपको कितना हो गया तो 3 हो गया, और दोनों 24 ये 42 अगर इसको गुना कराइएगा तो 24 3 42 ये 66 हो जाएंगे, है ना। सबको अगर हल करने की कोशिश कीजिएगा, सबको अगर हल कीजिएगा तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे तो जोड़िएगा तो यहाँ पर हो जाएगा आपको 66/3 और काटेंगे तो कितना हो जाएगा 22, यानी 22% की इसमें क्या होगा त्रुटि होगा, तो इसका जो आंसर हो जाएंगे याद रखिएगा इसका आंसर कितना होगा 22 होगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि एक कण जो है, देखिए अगला क्वेश्चन कहता है कि एक कण का वेग भी समय t पर दिया गया है, v बराबर at प्लस b बटा t प्लस c है, यहाँ a b c अचर है कांस्टेंट है, तो कहता है कि a b c का बीमा क्या होगा, a b और c का जो है बीमा क्या होंगे, याद रखिएगा at है ना, तो a बराबर v बाई क्या होगा t हो जाएगा, और v बाई t का मतलब हो गया अगर हम लोग देखें तो v का जो बीमा सूत्र होता है l t के पावर -1 सॉरी चैप्टर है बटा
टी के पावर -1 बटा हो जाएगा टी। अब इसको अगर देखिएगा तो एल टी के पावर -2 ए हो गया, तो ये आ गया। अब अगर हम लोग आगे देखें तो ए को तो हमको पता हो गया, कोना में लिख लीजिएगा एल टी के पावर -2 हो गया ए का। अब बी का अगर हमको निकालना पड़ेगा तो बी का क्या होगा ये देखिए, यानी कहने का मतलब बी बटा हो जाएंगे टी प्लस सी बराबर हो जाएंगे भी। ठीक है, तो इसमें अगर देखिएगा तो बी बराबर क्या हो जाएगा, भी इंटू टी प्लस क्या है, टी प्लस सी हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब है कि बी बराबर हो जाएगा, अगर भी की अगर हम लोग बात करेंगे तो क्या होगा एल टी के पावर एल टी के पावर जो हो जाएंगे और -1 हो जाएगा, और उसके बाद इसमें कॉन्स्टेंट सी है तो टी का क्या होता है टी रह जाएगा। अब इसमें टी से टी कट जाएंगे, एक माइनस में प्लस में, तो इसका एल हो जाएगा। तो ए हो क्या आया एल। अब देख लीजिए दो ऑप्शन अगर मिल रहा है तो वहीं से हम लोग मिला लेंगे, यानी अच्छा और है इसमें तीसरा एक और देखना है तो एक के एल हो गया। तो इस प्रकार से इसको हम लोग मिला सकते हैं कि इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ये बात ध्यान में रखिएगा, इसका जो आंसर होगा वो आपको 21 का जो है बी आंसर सही होंगे। ठीक है, तो इसका जो आंसर सही हो जाएगा वह बी होगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि यदि बल F लंबाई L समय T और मूल राशि हो तो द्रव्यमान M का बीमा क्या होगा। ये भी सिंपल है, ध्यान रखिएगा। अगर हम लोग इसको देखें 22 नंबर में तो F बराबर क्या होता है, F बराबर जो होता है इसका विमीय सूत्र अगर देखिएगा F का बल का तो M गुने L T के पावर -2 है, और M बराबर अगर यहाँ से निकालिएगा तो M बराबर जो हो जाएंगे F बटा L T के पावर -2 हो जाएंगे। ठीक है, ऊपर जाएगा तो कहने का मतलब है ऊपर अगर इसको भेजिएगा तो F L के पावर -1 और T के पावर हो जाएगा 2। तो इसका आंसर कौन सा सही हो जाएगा, देख लीजिए 22 का इसमें कौन सा मिल रहा है। तो 22 का आंसर ऐसा जो है हमको F L के पावर -1 T के पावर -2, तो ए नंबर इसका आंसर जो हो जाएंगे वो सही होगा। अगला क्वेश्चन है प्लांक नियतांक तथा जड़त्व आघूर्ण का विमीय अनुपात क्या होता है। तो सिंपल है, यानी प्लांक नियतांक और जड़त्व आघूर्ण का विमीय अनुपात जो हो जाएगा ये हम लोग देख लेंगे, बहुत सिंपल हो जाएगा। यहाँ अगर देखिएगा तो प्लांक नियतांक का विमीय सूत्र क्या होता है कि m होता है L स्क्वायर T के पावर -2, और जड़त्व आघूर्ण का विमीय सूत्र होता है m L स्क्वायर, सेम से सेम कट जाएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब है सॉरी यहाँ 1 है, तो कहने का मतलब है इस कटेगा दिस, इसका कितना हो जाएगा टी के पावर -1, ये सेम से सेम तो कट ही जाएगा, ही बच जाएगा। तो इसका मतलब यह हो जाएगा कि इसमें टी के पावर -1 जो है वो किसका हो सकता है, ये हम लोग को देखना है। तो 23 का जो आंसर हो जाएंगे टी के पावर -1 किसके विमीय अनुपात के बराबर होता है, तो इसका ध्यान रखिएगा। इसका जो आंसर हो जाएंगे 23 का ए आवृत्ति है ना, क्या हो रहा है कि त्रुटि हो रहा है ना। तब गोले का आयतन के मापन में त्रुटि कितने % का होगा ये हमको दर्शाना है इसमें। ये भी सिंपल क्वेश्चन है, थोड़ा सा हम लोग को क्या है दिमाग लगाना है। तो गोले की आयतन क्या होता है ये देखिए, तो गोले की आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यू, ये होता है। तो अर्धव्यास का मतलब है उसकी रेडियस दिया हुआ है 2% की, है ना। तो सिंपल है, इसमें जो त्रुटि की अगर हम लोग बात करेंगे तो 3 गुने होता है इसका त्रुटि r/r हो गया। अब इसमें 2% का है तो आपको बताया था 3 गुने कितने हो जाएंगे 2, पीछे भी बताया 3 गुना के 6% की इसमें त्रुटि हो जाएगी, ये बात ध्यान में रखिए 6%। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा कौन सा होगा याद रखिएगा 6% हो गया आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। यानी 25 का जो आंसर हो जाएंगे अगर इसमें हम लोग बात करते हैं तो इसका आंसर हो जाएगा F के पावर -1, याद रखिएगा। दूसरा जो W और B के पावर जो है -1 है, ऐसा जो यहाँ पर होगा वही आंसर, इसका मतलब इसका आंसर C हो जाएंगे। 25 का क्या हो जाएगा याद रखिएगा C। अब अगला कहता है निम्न में से कौन सा जोड़े बीमा के समान होती है, निम्न में से कौन से जोड़े की बीमा जो होती है वो समान होती है, ये बात ध्यान में रखिएगा। इसमें अगर हम लोग देखें कौन सी बीमा जोड़ी जो होता है वो समान होता है, निम्न में से कौन से जोड़े जो है बीमा की समान होती है, कोणीय संवेग तथा कार्य, बल आघूर्ण तथा कार्य, ऊर्जा तथा यंगश मॉडुलस। ठीक है, प्रकाश वर्ष आवृत्ति। इसमें अगर देखा जाए तो 26 का जो आंसर हो जाएगा याद रखिएगा, इसका आंसर बी बल आघूर्ण तथा कार्य के समान होता है। अगला क्वेश्चन कहता है कि सार्थक संख्या इतना इतना दिया गया है, इसमें क्रमशः सार्थक अंकों की संख्या पूछता है, निम्न में से कौन सा हो जाएगा। तो 27 का याद रखिएगा। इसमें अगर देखा जाए पहला में सार्थक अंकों की संख्या अगर देखा जाए तो 5 हो जाएंगे, यहाँ सार्थक अंकों की संख्या 1 है तो 3 हो जाएगा, और यहाँ सार्थक अंकों की अगर संख्या देखा जाए तो कहने का मतलब 2 होगा। तो इसका आंसर 5, 1 और 2, इसका मतलब बी सही है। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग को वीडियो को देखने के लिए। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा ताकि हम ऐसे बहुत सारे वीडियो आपको बनाते रहेंगे। धन्यवाद।